यह कहानी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा की उस वीर और साहसी राजा की है जो अपने पराक्रम, बुद्धिमत्ता और बलवान घोड़े चेतक के लिए प्रसिद्ध था। उस राजा का नाम था राजा भीमराज और उसकी रानी का नाम था भाग्यवती। राजा भीमराज का राज्य पहाड़ियों और घाटियों से घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसकी वीरता पूरे उत्तर भारत में गूंजती थी। चेतक नामक घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं था। वह युद्ध में बिजली की तरह दौड़ता, दुश्मनों के बीच आग की तरह कहर बरपाता। चेतक और राजा भीमराज की जोड़ी को देखकर दुश्मन डर से थर थर कांपते थे। एक बार एक लालची राजा ने कांगड़ा पर हमला कर दिया। उसके पास विशाल सेना, हाथी और विदेशी हथियार थे, लेकिन राजा भीमराज ने हार नहीं मानी। उन्होंने चेतक को तैयार किया, रानी भाग्यवती से आशीर्वाद लिया और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़े। युद्ध कई दिन चला। चेतक हवा की रफ्तार से दौड़ता, राजा भीमराज अपनी तलवार से दुश्मनों का सफाया करता। एक रात दुश्मन की सेना ने चुपके से महल पर हमला किया, लेकिन चेतक की तेज सूंघ और राजा की सजगता ने उस हमले को भी विफल कर दिया। आखिरी दिन राजा ने चेतक पर सवार होकर दुश्मन राजा से सीधी भिड़ंत की। चेतक ने ऊंची छलांग लगाकर दुश्मन की सेना के बीच से रास्ता बनाया और राजा ने एक ही वार में दुश्मन राजा को परास्त कर दिया। युद्ध के बाद पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। लोगों ने ढोल नगाड़े बजाए, रंग उड़ाए और रानी भाग्यवती ने महल के आंगन में दीप जलवाए। राजा भीमराज ने चेतक को सोने की जंजीर और माला पहनाई। विजय के बाद राजा, रानी और चेतक सबसे पहले कांगड़ा माता के मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने सिर झुकाकर माता रानी का धन्यवाद किया और कहा, हे मां, आपकी कृपा से यह विजय संभव हुई। फिर वे भाग्यवती की सास यानी राजमाता के चरणों में झुके और उनका आशीर्वाद लिया। कहते हैं कि चेतक ने आखिरी सांस तक राजा का साथ नहीं छोड़ा। उसकी बहादुरी आज भी कांगड़ा के गीतों में गाई जाती है। यह कहानी न केवल वीरता की मिसाल है, बल्कि यह सच्चे प्रेम, भक्ति और मातृभूमि के प्रति समर्पण का प्रतीक है। राजा भीमराज, रानी भाग्यवती और चेतक की यह कथा आज भी हिमाचल की धरोहर मानी जाती है। एक ऐसी विरासत जो हर पीढ़ी को साहस और सम्मान की सीख देती है।